सबसे पहले तो सारे पत्रकार बंधु और छायाकार बंधु में अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन विषय जो है वो जन आक्रोश रैली ही रहेगा, 9 तारीख को होने वाली। मैं बात करूं राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रिय नेता राहुल गांधी जी बार बार मंचों से सवाल उठाते रहते हैं। आर्थिक मोर्चे पे, सामाजिक मोर्चे पे, विभिन्न मुद्दों पे, विभिन्न बिंदुओं पे जो है ना आवाज़ उठाते रहे। मैं बताना चाहूँगा कि 2013 में हमारे जो गवर्नमेंट थी उस पर कर्जा था 58.6 लाख करोड़। अब वो बढ़ के हो गया 155.6 करोड़। मैं बात करूं हमारी जो जीडीपी की, तो बार बार जीडीपी की बातें चलती रहती हैं कि भाई जीडीपी इतनी ग्रोथ होगी, 5वें नंबर पे आ गया। पर कैपिटा जो मैं बात करूं जीडीपी की, तो हमारा जो है ना लोवेस्ट जो है ना, हम G20 जो थे, G20 जो देश थे उनमें सबसे लोवेस्ट पर कैपिटा जो है हमारी जीडीपी है। ये ऑन रिकॉर्ड बातें हैं। जब आप देखोगे, जब मैं बात करता हूँ ग्लोबल हैंगर की, भूखमरी की, जहाँ तक बात है, केवल 125 देशों की सिर्फ बात होती है, उसमें उससे आगे तो है ही भूखमरी, उनका कोई जिक्र नहीं होता। उसमें हमारा नंबर 111 नंबर पे हम खड़े हैं। जहाँ तक बात करता हूँ मैं लोकतंत्र के बारे में, लोकतंत्र कहाँ पे खड़ा है और लोकतंत्र को कितना, वो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच इस बात को साबित करती है कि भाई हम लोकतंत्र में कहाँ और लोकतंत्र कहाँ खड़ा है। वहाँ पे जो है 161 नंबर पे आए हैं हम 2023 में। पूरे वर्ल्ड में हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो 161 नंबर पे खड़े हैं हम, यानी हमारी बहुत पुअर कंडीशन है। तो बार बार राहुल गांधी जी ने इस बात को विभिन्न मंचों से उठाने के बाद लोगों ने इस पर समझना शुरू किया और हम लोगों ने भी लोगों को बताना शुरू किया। अब मैं बात करूं हरियाणा प्रदेश की, तो हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी और दीपेंद्र जी बार बार विभिन्न मुद्दों को उठाते रहे हैं। मैं सबसे पहले बात करूं अनएम्प्लॉयमेंट की। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, एक भयावह समस्या है। इसमें मैं बात करूं 2021-22 में जो है 9% बेरोजगारी है, जबकि 2012-13 में 2.9 थी। इसमें भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से इजाफा हुआ है। बेरोजगारी का जो ग्राफ है वो बड़ा तेज़ी के साथ बढ़ा है। मैं बात करूं वुमेन क्राइम की, महिलाओं पर जिस प्रकार से अत्याचार बढ़े हैं और उनके साथ जो विभिन्न पहलुओं पे उनके साथ हिंसा हुई है, उनमें मैं यदि संख्या बताऊं तो 2022 में 16,743 मुकदमे जो हैं वो दर्ज हुए हैं ऑन रिकॉर्ड। तो ये भी संख्या काफ़ी बढ़ी है, इसका इजाफा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। मैं बात करूं ये जो वुमेन क्राइम है, असम और राजस्थान को छोड़ के हरियाणा में तीसरे नंबर पे है, हम तीसरे नंबर पे हैं। अब लोकतंत्र की जहाँ तक बात है, लोकतंत्र में आपको फ्रीडम है कि आप कहीं भी रैली निकाल सकते हैं, जलसा और जुलूस कर सकते हैं। एक तरह से लोकतंत्र की हत्या करने के लिए राहुल गांधी को विभिन्न जगह पे रोकने का काम किया गया, यात्रा को डिस्टर्ब करने का काम किया गया। सारे इस प्रकरण में लोकतंत्र की हत्या हुई है। हम इसकी बड़ी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे सरकार को सोचना चाहिए कि भाई आप इस तरह से किसी को नहीं रोक सकते
और नहीं रोकना चाहिए। मैं बात करूं हमारे प्रतिपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जो हैं, उनकी लोकप्रियता से घबरा के जिस प्रकार से उनकी जन आक्रोश रैली और दूसरे प्रोग्रामों में भीड़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से उमड़ रही है, बार बार उनको ईडी से प्रताड़ित किया जाता है और उनको दबाने की कोशिश की जाती है। हम इसकी भी निंदा करते हैं और हम हुड्डा साहब के साथ, दीपेंद्र जी के साथ, हमारे प्रिय नेता राहुल जी के साथ सारे मुद्दों को लेकर हम साथ खड़े हैं। मैं बात करूं रैली, हमारी 9 तारीख को जन आक्रोश रैली होनी है यहाँ पे चरखी दादरी अनाज मंडी में। तो मैं हर बूथ से 10 यूथ का टारगेट लेके चलूँगा। इस रैली को हम बड़े ज़ोरदार तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से इसको हरियाणा प्रदेश की सबसे बड़ी जन आक्रोश रैली बनाने का काम करेंगे। हमने हर गांव से, हर बूथ से, हर मोहल्ले से, हर वर्ग से जन संपर्क, इस रैली के लिए, जन आक्रोश रैली के लिए एक जन संपर्क अभियान कल से हम शुरू कर रहे हैं। हर मोहल्ले में जाएंगे, हर घर घर जाएंगे और इस रैली को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। मैं आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा क्षेत्र बाढ़ड़ा है, इसमें विभिन्न जो नेता आए हैं और चले गए, उनने लोगों को ठगने का काम किया। विकास के नाम पे वहाँ कुछ नहीं हो रहा। पानी की समस्या है, सड़क वैसी की वैसी पड़ी हैं, बेरोजगारी की हालत जो है, शिक्षा की जो हालत आप देख रहे हो, बहुत बुरा हाल है। कांग्रेस पार्टी के टाइम भी ऐसा ही था? कांग्रेस पार्टी के टाइम में ऐसा नहीं था, लेकिन कांग्रेस ने बहुत काम किए उस टाइम में, बहुत प्रोग्रेस की। आप देखोगे जो कॉलेज बना हमारे बारडा में, महिला कॉलेज बना, वो कांग्रेस के टाइम में बना। शिक्षा की काम किया। हमारी जो CHC गोपी थी, उसमें जो अपग्रेडेशन हुआ वो भी कांग्रेस के टाइम में हुआ। और विभिन्न जो मंडियों की बात है, मंडी का काम था और जितने भी काम थे कांग्रेस सरकार ने बड़ी मजबूती के साथ किए थे। लेकिन अब इस सरकार में लोग संतुष्ट नहीं हैं और काम नहीं हो रहे। दावा किया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा पैसा अगर कहीं आया है तो वो बारडा में आया है। देखो, मुझे तो ये दावे खोखले ही लगते हैं, क्योंकि धरातल पे को काम तो नजर आता नहीं। वो पैसे कहाँ हैं वो बताए हमारी विधायिका, सबके बीच में एक सफेद पत्र जारी करे और बताए कि कितना पैसा है और कहाँ लगा। हम ये मांग करते हैं। बाहरी प्रत्याशी के भी आरोप लग रहे हैं। हाँ, बाहरी प्रत्याशी, जब इलेक्शन होते हैं, बाहरी प्रत्याशी मंडराना शुरू कर देते हैं और मंडरा के और यहाँ की जनता को बरगलाने का काम करते हैं, बहकाने का काम करते हैं और विधायक बनने के बाद उनकी सूद नहीं लेते। तो अब लोग समझ चुके इस बात को कि ऐसे लोगों से अब दूरी बना के रखेंगे और आगे से ऐसा। कांग्रेस पार्टी में तो पहले से ही गुटबाजी है, तो कांग्रेस पार्टी पर कैसे विश्वास करेंगे? कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। जब बड़ा परिवार होता है तो सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात को रखते हैं। तो कांग्रेस में सब एक हैं। जब आप देखोगे सब एक मंच पे आपको नजर आएंगे और अपने अपनी बात रखने के लिए अलग अलग तरीके से अपना अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। सब एक है। स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है कि हुड्डा ग्रुप अलग से काम कर रहा है और SRK ग्रुप अलग से काम कर रहा है। देखिए, अपना अपना देखने का नजरिया होता है। हम ये जो गुटबाजी की बात करते हैं, इसको एक मतलब पार्टी को कमजोर करने वाले लोगों की तरफ से फैलाया हुआ एक जो है ना एजेंडा देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी बिल्कुल एक है। ये तो साफ साफ आईना दिख रहा है कि SRK गुट अलग है और हुड्डा गुट अलग है। ये तो साफ साफ आईना है पब्लिक के सामने, तो इसको आप कैसे बोल सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देखने के नजरिए से तो दोनों एक ही है, काम करने का तरीका अलग अलग है सब। 9 तारीख को SRK गुट भी रैली में शामिल होगा? हाँ, हो सकता है। सब इनवाइट हैं, सबके लिए। कांग्रेस पार्टी की रैली है ये। कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान जी होंगे, प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे
और कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश से ही सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। सभी इनवाइट हैं, सब आएंगे। बारडा की अगर हालत देखें तो कांग्रेस लगातार हारती आई है, अब की बार क्या आप भविष्य देख पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पिछले 10 में से 9 इलेक्शन हारी है, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन लोग अब परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं, युवा रोजगार चाहता है, किसानों को एमएसपी चाहिए। इन सारे मुद्दों को देखते हुए अब रुझान कांग्रेस की तरफ है। अब की बार कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से जीतेगा और कांग्रेस अपना विधायक बनाएगी। राम मंदिर के नाम पर भी भाजपा वोट एकत्रित करने की कोशिश करेगी, तो क्या उससे उबर पाएंगे आप लोग? देखिए, राम का जहाँ तक मुद्दा है, राम सबके हैं, किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष के नहीं हैं। अब आप देखेंगे कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो सबसे पहले हम खुद लेते हैं भाई ये राम का भरोसा है। तो राम सबका है, राम किसी एक व्यक्ति का नहीं है। आपका जो बड़ा गठबंधन बनाया गया था इंडिया के नाम से, तो वो भी अब कहीं ना कहीं टूटने की कगार पर दिखाई दे रहा है। क्या उसके बावजूद जीत पाएंगे? देखिए, टूटने के कगार पे नहीं है। सरकार ने एक तरह से अपोजिशन को तोड़ने का काम करने के लिए प्रेशर बना रही है, चाहे ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, चाहे दूसरे माध्यम से कुछ लोगों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। महागठबंधन मजबूती से है और मजबूती के साथ ही आगे बढ़ेगा और जीत हासिल करेगा। कहीं ना कहीं आप भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ तो कमियां हैं जिसकी वजह से ईडी और जो दूसरी जो एजेंसियां हैं वो आप लोगों पर दबाव बना रही हैं? नहीं, ईडी जो एक ऐसी एजेंसी है वो किसी को भी छेड़े, उसमें चाहे कोई भी कमी ना हो, परेशान तो कर ही सकती है। और देखिए, ऐसा है कि एजेंसियां हैं ना, लोगों को परेशान करने का काम कर रही हैं, कुछ नहीं है ऐसा। न्याय यात्रा चल रही है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या वापस से हरियाणा में भी कुछ इस तरह का जो यात्राएं जो है शुरू हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। पार्टी नेतृत्व तय करेगा इस चीज़ को कि भाई आगामी क्या प्रोग्राम रहेंगे। अब हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम था, उसके बाद हर घर कांग्रेस, घर घर कांग्रेस, फिर जन आक्रोश रैली। हो सकता है कि कोई यात्राओं जैसी बात भी हो जाए। पार्टी जैसा आदेश करेगी, जैसा निर्देश देगी, वैसा प्रोग्राम होगा। एसआर के ग्रुप ने यात्रा निकाल रखी है। एसआर के ग्रुप ने, जी, शैलजा जी ने जी, यात्रा तो निकाल रखी है जी। हुड्डा ग्रुप शामिल नहीं है उसमें? नहीं, सब शामिल है उसमें। यहाँ कह रहे हैं यात्रा निकालेंगे, यात्रा तो निकल रही है कांग्रेस की तरफ। हाँ, निकल रही है। सब लोग अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सभी कांग्रेसी उसमें साथ हैं। जो आप रैली बता रहे हैं, कितने लोगों की आप उम्मीद रख रहे हैं कि आप लोगों के साथ आएंगे और कहीं ना कहीं आपकी पार्टी का जो है बल बढ़ेगा? देखो, मैं तो दावे के साथ एक बात कहता हूं कि ये हरियाणा की सबसे बड़ी जन आक्रोश रैली होगी। दादरी में रिकॉर्ड तोड़ेगी ये। हम अपना रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। पहले भी कांग्रेस की रैली सबसे बड़ी हुई है और हमारा रिकॉर्ड खुद का हम तोड़ेंगे। धन्यवाद।